हेलो दोस्तों, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी K2 की सीरीज खत्म हो गई है, पर ये एक स्पेशल वीडियो है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने सीरीज पुल ऑफ कैसे करी भाई। हमारा बिहाइंड सीन क्या क्या हुआ, हम कितने दिन भूखे पेट सोए, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की। पर मैं अकेले नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, टीम को बुला लेते हैं। बुला लिया भाई, सबको बुला लिया है। सोफा हिल गया भाई मेरे बैठने से। लेट्स गो। तो यार इन्होंने ना एक कट प्रिपेयर किया है पूरे BTS व्लॉग का, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था और हम, जैसा मैंने बताया, हर 3-4 दिन में एक बार मिलते थे। मगर जब 3-4 दिन में ये लोग क्या करते थे, आज हम वो देखेंगे, बिहाइंड द सीन्स थोड़ा देखेंगे। चलो फिर क्या बना है भाई, लेट्स सी, लेट्स रिएक्ट। सुंदर तो बहुत है भाई कश्मीर, बढ़िया लगता है भाई कश्मीर पहुंच के एक्साइटेड तो बहुत है, वो भाई मचा देंगे। क्लैश हो गया, क्लैश। तो दोस्तों क्या हाल है। हम अभी डल लेक कश्मीर में हैं। बहुत सुंदर जगह है वैसे, बट हम काम पे हैं। हम एक्चुअली 30 दिन की एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि है वर्क ट्रिप है, और उसमें घूम नहीं पाऊंगा ज्यादा, बट वो बहुत सुंदर, बहुत एक्साइटिंग है। घूमने गया भी नहीं है तू कश्मीर से इस ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। मेरे साथ है केशव भाई। यश भाई। You are my honey bun sugar plum. हम तीनों साथ ट्रैवल करने वाले हैं, बट एक और बंदा ट्रैवल करने वाला है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। दिस गाय लिविंग लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि अभी 2 दिन बाद जब सीरीज शुरू आएगी तब इनकी लाइफ लग्जरी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। हम बजट टू बजट रहेंगे और वो फ्री रहेंगे। ऐसा लग रहा है राघव ने बिंदी लगा दी। मेरे बिंदी है, बिंदी लगी है, उसमें ज्यादा दिख रही है, उसमें ज्यादा दिख रही है। पर भाई कश्मीर का जब सीन शुरू हुआ ना, तो याद है तुम्हें, वो सीरीज स्टार्ट होने से पहले रात को मैंने तुम दोनों को बोला था कि भाई बड़ा डर लग रहा है। भाई जेन्युइनली बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये पीक डिस्कम्फर्ट है। फिर मैं इनको बोल रहा था मगर हम कोशिश करेंगे बड़ा अच्छे से काम करने की, देखते हैं। रात को भाई 12 बजे जैसे एक फिल्म चल रही है, और मैं इनको फाइनल मैच से पहले एक बार बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ करना पड़ेगा अब अपने को। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ आप करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चलो चलो। और फिर हो गया कश्मीर में अटैक। अगले दिन से सिचुएशन खराब हो जाती है। टेररिस्ट अटैक तो हो ही जाता है पहलगाम में, और इसके साथ साथ रास्ते भी बंद हो जाते हैं। श्रीनगर से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। अगर आप श्रीनगर से दिल्ली की ओर या नीचे की ओर जाना चाहते हैं, 3 रास्ते हैं। एक तो अपना मेन नेशनल हाईवे है, वो बंद हो चुका था क्योंकि उस पे रामबन एक जगह है, उसके पास में बहुत गंदी लैंडस्लाइड हो गई थी। तो मतलब वो इतनी गंदी थी कि नेक्स्ट 4-5 डेज के लिए तो आप भूल जाओगे कुछ हो सकता है, तो वो रास्ता बंद। एक और रास्ता था, वो मैं भूल गया कहाँ से था, बट किश्तवाड़ से था शायद वो रास्ता, और वहां से जाने के लिए ना बर्फ है रास्ते में, मतलब वो स्नोई पीक्स को पार करके जाना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां बर्फ गिरी हुई थी। तीसरा एक रास्ता बचता है जो कि है मुगल रोड, जहां से ये लोग निकलते हैं। मैं तो अपना लिफ्ट ढूंढ रहा हूँ कश्मीर में कि कैसे बाहर जाऊंगा, क्या करेंगे। ये लोग निकलते हैं मुगल रोड से, और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मेरे को भी नहीं पता है, तो जानते हैं। भाई लोग अभी हम हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हम श्रीनगर से बाहर निकल चुके हैं, एग्जिट ले रहे हैं। बट हमें यहाँ से आज जम्मू पहुँचना है, और आज हो रखी है बहुत तगड़ी सिक्योरिटी, क्योंकि एज यू नो कल बहुत बड़ा अटैक हुआ है। क्या बना रहा है भाई पीछे? टाइम पास कर रहा था, नेटवर्किंग। अब हाँ नेट कर रहा था, इसमें कुछ तो नेट करा भाई। कुछ नीटिंग आती है? नहीं कुछ ये नहीं, अरे टाइम पास नहीं होता है, मिलिट्री वाला ब्रेसलेट होता है। अरे मिलिट्री वाले बनाते हैं, सर्वाइवल बनाते हो भाई। ये प्रिपेयर कर रहा था तो हम जा रहे हैं अभी, पता नहीं कहाँ गलियों वलियों से निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे सारे बंद हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो अब एक रास्ता खुला है बस, वो पुराना रास्ता है, बहुत ज्यादा सिंगल लेन, और वहीं से सारा ये सब शट डाउन है भाई। अगर आप देखोगे तो सब कुछ बंद पड़ा है। बंद एक्चुअली इसलिए था क्योंकि बहुत सालों में पहली बार कश्मीर वासियों ने ही खुद प्रोटेस्ट निकाला इस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट। तो वहां पे लाल चौक पे भी कैंडल मार्च निकले और सब इकट्ठा हुए, और उन्होंने पूरी सब बंद कर दिया था। इवन टैक्सी सर्विसेज चलाई, ऑटो सर्विसेज चलाई, जो फ्री में टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम कर रही थी। मेरे को नहीं मिली बस। कहीं तो थी, लेकिन हाँ कहीं तो थी। नहीं, वो बोल रहे थे इन देयर डिफेंस, वो ये बोल रहे थे कि ये होटल से एयरपोर्ट तक की है खाली। तो मैं बोल रहा था यार मैं भी टूरिस्ट हूँ, मेरे को भी आप छोड़ दो यहाँ तक, बट नहीं छोड़ा। मेरे से तो 200-250 रुपए उन्होंने बोला कि देखो
ठीक है, मतलब ठीक है, चलो सब अगर सब कुछ दिखा थोड़ा रहे अगर हाँ मतलब लिटरली अगर हम थोड़ा सा आपको बताऊँ नॉन सीरियस नोट पे, तो फुल कश्मीर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, कश्मीर एक्सपीरियंस का जो पैकेज होता है पूरा एक्सपीरियंस कर लिया हमने। मतलब जो कश्मीर के बारे में सुना था, कश्मीर उस पे बुलंद निकली है। वही भाई, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा खाना है, मजा आया हमें, हमने वाजवान खाया, यहाँ का चिकन मटन सब खाया, बहुत मजा आ गया भाई। फील्ड देख लिया आगे कश्मीर की, बोले फुल वाइब ले ली, थोड़ी ठंड भी हो गई, वही मजे ले लिए, और टेररिस्ट अटैक भी हो गया और अब हम भाग भी रहे हैं यहाँ से। फुल कश्मीर एक्सपीरियंस पैकेज। चलो अगर हम अब निकल तो जाएंगे वैसे, पर आपको अपडेट देते हैं दिन में शाम को कि हम यहाँ से एग्जिट हो पाए कि नहीं हो पाए। चलो मिलते हैं दोस्तों, टाटा, सी यू, गुड बाय। इस बंदे की आइडिया लिख के आ रही है। इसका नाम है राघव रावल, दिस गाय। भाई मेरी स्क्रिप्ट ये दोनों लिखते हैं। उस टाइम पे लग तो रहा था कि कश्मीर से हम निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। जब तू बर्फ में पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो वो वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पा रहा था? क्योंकि वहां तो डिस्टरबेंस होगी और हवा बहुत तेज चल रही थी, तो कैसे ये कर पा रहा था Oppo Reno 14 Pro 5G के साथ? भाई इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, जिसकी स्टूडियो ग्रेड वीडियो विद सिनेमैटिक फ्लेयर के साथ हमें मिलता है भाई बहुत स्मूथ वीडियो, और कितना भी आंधी तूफान के अंदर हो उसके अंदर भी हम ऑडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं। एक रात में मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, रख के दूर। मतलब आप जब वीडियो लेते हो, मैं ऐसे करके ब्लॉग करता हूँ, तो कैसे ऐसे? अच्छा देखो वो सीन याद है जब वो मुंह पर फंस गए थे, मैं फंस गया था, मतलब मुझे तो याद है, आपको अच्छे से याद होगा भाई, मेरे को याद है अच्छे से। और ये लोग जब सुबह आए ना, और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ तो इतनी तूफान, इतना उसमें रिकॉर्ड कैसे करें, बारिश इतनी, मेरा सारा इक्विपमेंट भाई खराब हो गया, मेरा ट्राइपॉड टूट गया, सब हो गया, बट हम वीडियो उस सिचुएशन में भी रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग फोन है, क्योंकि इसके अंदर आप दो कैमरास देख रहे होगे, एक टेलीफोटो और एक नॉर्मल जो मेन कैमरा रहता है, दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। तो इससे मेरे को फोटोज के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लैरिटी मिलती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और हर जगह कैमरा सेट करने की जरूरत भी नहीं है भाई, फटाफट फोन निकालो, शूट कर दो भाई, आगे क्वालिटी है, बढ़िया वीडियो। और भाई पता है इंस्टाग्राम तो मेरे लिए होनी बात है, मगर आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव, तो आपने फॉलो नहीं किया तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बट मैं इंस्टाग्राम पे अचानक से एक्टिव कैसे हो गया? मैं ऐसे हो गया क्योंकि इससे जब मैं एक फोटो लेता हूँ ना, तो AI स्टाइल ट्रांसफर से ना मेरे को कोई एडिटिंग का झंझट नहीं है, जस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं कलर फिक्स कर सकता हूँ, टेक्सचर फिक्स कर सकता हूँ, और फोटो देखने में लगती है वाओ क्या फोटो है। तो थैंक्स टू Oppo Reno 14 Pro 5G। सुंदर तो भाई बहुत था भाई, ऐसी जगह देख, पुराना रास्ता था बहुत ज्यादा। तुम दोनों की मौज देखो, क्या कर रहे हो भाई दोनों? क्या चल रहा है भाई, क्या मस्ती चल रही है भाई? कश्मीर आए तो ये तो करना पड़ेगा ना। कश्मीर से निकल गया भाई, नदी में फेंक नहीं पाए ये। देखो ये पत्थर की देखो तुम, परफेक्ट, फ्लैट भी है, मोटा भी है। हाँ शॉर्ट देखो, मार भाई मार, हटी हो जरा। तो बड़ा पता, फ्लैट भी है, मोटा भी, फ्लैट भी है, मोटा भी है, एक्सपर्ट है भाई वो, प्रोफेशनल पत्थरबाज, प्रोफेशनल भाई। चलो चलो ये तो अंदर नहीं गया, इसका हाथ गया। बहुत बढ़िया भाई, एक्सपर्ट भाई, एक्सपर्ट। मैं चाहता हूँ पत्थरबाजी 2025 के ओलंपिक्स में आए, 2025 में नहीं हो रहा, सॉरी। क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट नहीं मिलती उन्हें जितनी मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो नहीं मिलती भाई, क्योंकि मैं तो रैंडमली फेंक रहा हूँ, मेरे तब भी शोल्डर में दर्द हो रहा है, वो तो निशाना ही लगाते हैं। भाई राघव की भी हिम्मत है, कितने घंटे गाड़ी चलाई अकेले? ये तो पहले दिन 15 घंटे थे। 15 घंटे, बहुत लंबे अकेले गाड़ी चलाई है, अकेले चला रहा है ओनली। जो हम टफ की बात कर रहे हैं ना, वहाँ से निकलना टफ था। देख कैसे सो रहा है। वो मेरे लिए टफ था भाई, ये दोनों सो रहे थे जगह बदल बदल के। अरे मैं लेट के सो गया, अब तू आ गया, अब मैं लेट के सोऊंगा, तो ये चल रहा था इनका, और मैं नींद में चला रहा हूँ गाड़ी अकेले से। नहीं और हमारा एक्सीडेंट हो गया भाई। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को फोटो भेजता है, भैया कुछ हो गया। मैं क्या हो गया? गाड़ी ठुकी हुई है। अबे भाई यार, क्योंकि अभी राघव ने मेरे को एक फोटो भेजी है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। कैसे ठुकी थी भाई? हम जाम में, ओ वाह ये क्या है भाई? हम जाम में ऐसे हैं क्योंकि वहाँ भाई जम्मू में रोड ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं, हमने रोक रखी है,
और हम ना कुछ बात कर रहे हैं ऐसे, तब तो आवाज तो है, अरे क्या हुआ, तो हमारे बगल से ट्रक गया और ट्रक हमारे रगड़ते हुए गया और उसने आगे पूरा बोनट उखाड़ दिया और भाग गया। आगे रोका ना, तो ये दिख रहा है, फिर पकड़ा, हम दोनों उतर के भागे, उसके पीछे गया, रुक। वो ट्रक ड्राइवर पंजाब से था। फिर क्या किया तुमने ट्रक वाले का? पंजाबी में ने कहा भाई अब तो ऐसे देने पड़ेंगे, ये है, पुलिस भी आ गई। भाई पहले नहीं, हमने कहा भाई तेरा मालिक कौन है, मालिक कॉल करते हैं, कह रहा नहीं मैं ही हूँ मालिक, ये कर रहा है पहले, ठीक है। फिर पुलिस भी आ गई, तो पुलिस कह रही सॉर्ट कर लो वरना भाई केस डालना, केस डाल दो, फिर ये रहना पड़ेगा। तो पुलिस उसे भी कह रही है, हमें भी कह रही है कर लो, उसे सॉर्ट कर लो। देखो फिर पुलिस वहाँ थाने जाना पड़ेगा, तो फिर लंबा चलेगा टाइम, फिर तो हम भी सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस पर पैसे ही नहीं भाई। हम कह रहे हैं भाई कुछ तो और कुछ नहीं होते पैसे, मालिक है वो कह रहा है, पर मालिक नहीं था वो, ऑब्वियस सी बात है। गाड़ी में लगेगा टाइम 8-10 दिन। जम्मू में क्या करेंगे हम, और रौनक भैया तो आगे बढ़ते रहेंगे। आई डोंट नो कैसे होएगा, अभी हम फिगर आउट करते हैं क्या होएगा अब आगे। आई डोंट नो उसके आगे, क्योंकि अभी हमें एडिट भी करना है, साथ ब साथ एडिट भी कर रहे हैं। तो पहले ही शुरू करी है अभी केशव भाई ने। क्या है भाई? ऐसे हुई है भाई सीधी साइड। अरे गाड़ी में सो के थक जाता है आदमी, उसको चाहिए बेड पे सोना। छाती में लग रहा है। गाड़ी देखते हैं कब तक आएगी वापस, आगे देखते हैं कैसे फिगर आउट करेंगे, एडिट देखते हैं केशव करेगा कि नहीं करेगा। यस बोल रहे कहाँ फंस गया भाई मैं तो उसके लिए साइन अप ही नहीं किया था यार। जब गाड़ी टूटी मैं उसको बोनेट अपना करने पे ले गया। तुम विजुअल्स इमेजिन कर लेना। इमेजिन, क्योंकि हम इसकी फोटो नहीं लिया हमने। बाहुबली देखी तुमने? हाँ, मेरे मन में वही गाना आ रहा था। ये यश की पहली ट्रिप है हमारे साथ। यश अभी ज्वाइन हुआ है, अभी ज्वाइन होके आया है और दूसरे दिन यार बोल उठाए घूम रहा है भाई वहाँ पे गाड़ी ठोकी। मैं अंकल को देख रहा हूँ, पुलिस वाले अंकल को, बोलने बोला उठाए से। मैं तो अंकल ही से कैसे उठाऊंगा, मैंने उठा के मैं ट्रक के पास ले गया। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। हम साइड बाय साइड चल रहे थे कि रौनक भी स्ट्रगल करेंगे और हम एडिट करेंगे, पर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं भाई। एडिट कौन करेगा? शुरू भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ अभी, ना पहली वीडियो आई है ना बनी है। चलो बाकी अपडेट देते हैं तुम्हें। कुलचे खाने हैं यार, गाड़ी होती तो अमृतसर घुमा के चलते, कुलचे खाते थे भाई। अगर तुम जानते नहीं हो वैसे, ये हमारा केशव भाई है, ये फूड एंथुसियास्ट है बहुत ज्यादा फूड। ये इसको फूड शो खोलना है, सपना है इसका, तो ये तुम बता दिया हमने। पर ये हमेशा ना ऐसे, इसको खाना भी सब कुछ है, पर ऐसे कहता है कि यार भाई पूछो तो नहीं तुम कुछ भी ले लो, हम कहते हैं कुछ भी नहीं, ये नहीं खाऊंगा, नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये मंगा लेते हैं। हम इसे पूछते हैं तब नहीं बताता कुछ भी, तो बहुत ड्रामे करता है। तो हमने इसको ऐसे किया कि भाई क्या हमने चिकन, उसको हर जगह चिकन खाना है, ठीक है क्या भाई, क्या कुछ भी यही था भाई यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है चिकन तो नहीं मिला, नहीं ठीक है मैं कुछ भी खा लूंगा। और फिर रोधे शक्ल से ना, शक्ल पे दिखता है इसके कुछ चिकन मिल जाता, चिकन ज्यादा तो अच्छा था। अरे भाई कुछ भी, चिकन क्या होता है, तो मछली मटन है ये सब। तो हमने कहा भाई मैं कुछ नहीं मिला, हम तो सब्जी लाए हैं भाई मिक्स वेज। निकाल दो भाई, निकल ही नहीं पाएगा। ये तो बुरा हो रहा है। आंदे आंदे भाई आंदे। भाई दाल बोला था तुमने, तो तू नहीं खाएगा फिर? दाल खाने का मन था मेरा यार। चलो भाई चुप नहीं पा रही है चेहरे पे स्माइल तो देखो जरा, उतर नहीं रही भाई भाई। तो देखो ये था हमारा स्टूडियो 2 दिन के लिए, अब खाली हो गया। अब ऐसे निकल रहे हैं, हम जम्मू से निकल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लुधियाना, क्योंकि अभी तक बहुत आसान था बताना, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास सामान जो है ना, ये सब है। तेरे को पता है उस पर लिखा हुआ था कि हर बंदा 2 बैग कैरी कर सकता है। बस बैठ रखे जैसे तैसे हम। हाथ भी नहीं हिल रहा मेरा दूसरा वाला। हाँ इसका वो नीचे अटका पड़ा है, ऊपर नहीं आ सकता। भाई मेरे से ज्यादा स्ट्रगल तो इन्होंने ही किया है। जस्ट डे 3 मैं तो ढाबे पे खा रहा था, अंकल ने दाल बना के दी थी बढ़िया। ऑटो बैठ नहीं पा रहे हैं हम, ऐसे बस घुस गए जैसे कि हिलाना मत अंकल, ये गिर जाएगा सब कुछ।
और फिर हमने बस पकड़ी भाई, और बस में 3 सीटें ली और उनमें सब में सामान है बस, और हम ऐसे कुछ के बैठ रखे हैं। बस से कहाँ गए थे तुम? केशव भाई के घर लुधियाना। क्योंकि सीरीज में मैं गया था अमृतसर तो इनका कोई पॉइंट ही नहीं था आने का, तो ये सीधा लुधियाना गए। और फिर हम कितने 4-5 दिन बाद आई थिंक पहली बार लुधियाना में मिले थे, क्योंकि ये लुधियाना से इसका घर है, तो सब लोग इसके घर रुक गए थे। और फिर हाँ, लुधियाना में हम इसके बाद मिले थे। अमृतसर मिस हो गया यार। हम यहाँ दिल्ली में कहीं भी कुछ भी खाते हैं ना, तो कुछ भी खाते हैं केशव बोलता है कि ये तो फुद्दू है भाई, ये तो सब पंजाब में मिलता है। अमृतसर स्पेसिफिकली इसको लगता है अमृतसर से बेटर फूड जगह है ही नहीं। कुछ भी खाओ तुम अपने घर में, प्याज टमाटर खाओ क्या अमृतसर के बेटर है, तो पानी पियो अमृतसर का बेटर है भाई। प्याज खाते थे, प्याज का हाँ, इससे बढ़िया तो लुधियाना में मिलता है भाई। प्याज तक के लिए सुनते हैं हम, तो आज हम पहुंच गए इसके शहर। ये थोड़ा बीच में भाई थोड़ा ब्रेक तो लेना होता है 10-15 मिनट भाई, दिन भर कैसे करोगे? क्या होया है भाई? भाई तुम कल रात लुधियाना आए थे जैसे कि अपन देखा था, और अभी ना सुबह सुबह रौनक भाई पहुंचने वाले हैं बस यहाँ पे, तो हम रौनक भाई से मिलने जा रहे हैं हम। इसीलिए जो अभी तक अपना साथ चल रहे हैं, उन्होंने लास्ट छोड़ के आए थे कश्मीर में, और अब उन्हें यहाँ मिल रहे हैं लुधियाना में। हम बस इसलिए साथ चल रहे हैं क्योंकि अब हम मिलेंगे और डाटा लेंगे उनसे 3-4 दिन का, जो अभी वो शूट करके आए ना कश्मीर से यहाँ तक, वो शूट करके आए हैं, वो डाटा हम ले लेंगे और हम उस पर एडिट पे काम करेंगे। और यही था, इसीलिए हम इतना जो ट्रिप कर रहे हैं, हम तीनों जो साथ चल रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं ताकि हम डाटा ले उनसे एडिट करें। तो उनसे मिलते हैं और लेते हैं भाई, देखते हैं क्या एडवेंचर रहा है उनका 3-4 दिन। हमें भी नहीं पता, हमें भी अभी जब वो मिलेंगे तो बताएंगे क्या क्या किया है, और फुटेज भी हम लेंगे, तभी हम देखेंगे क्या हुआ है उनके साथ। हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो बस उसे डाटा लेके आते हैं। और भी किससे मिलना है हम? किससे मिलना है हम? This guy. वही हम जब भी मिलते थे कोशिश करते थे किसी कैफे में मिल लें, क्योंकि एक इंटरनेट हमें चाहिए होता था, तो इंटरनेट मिल जाता था, और कैफे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, तो हमें डेटा ट्रांसफर करने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए हम कैफे करते थे, और तब मैं एक आधी कॉफी पी लेता था। आपको बस एक कॉफी लेंगे, फिर आप बैठो 3-4 घंटे, एक कॉफी लो, बैठे रहो, तो हम यहाँ पे बैठ के डेटा ट्रांसफर करते थे, सब कर लेते थे। तो यहाँ पर हम डिस्कस भी कर लेते थे कि वीडियो में एक्चुअली क्या होगा, वीडियो का क्या फ्लो होगा। अगर कहीं नरेशन है तो हम कोशिश करते थे कि नरेशन के इनको पॉइंट्स दे दूं, और फिर हम ये मेरे को कट भेजेंगे, और फिर जब भी मैं रात में जहाँ भी रुकूंगा वहाँ पे कहीं जगह मिलेगी, वहाँ मैं नरेशन रिकॉर्ड करके इनको भेज दूंगा। तो इस तरह से अपना प्रोसेस रहता था वीडियो टर्न अराउंड करने का। हम कहीं भी खाते हैं, हम जब दिल्ली चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, हम कहीं चले जाएं, खा ले कहीं तो, और बोलता है भाई बटर चिकन तो लुधियाना का बढ़िया है। भाई तुमको क्या लगा लुधियाना आने का क्या पर्पस है? एक ही पर्पस है, देखो गाइस, एक बॉक्स टिक हो चुका है भाई, चटनी प्याज खाने से पहले आया है। केशव भाई के चेहरे पे स्मार्क है ना, बिना बिना सा कि भाई तुम देखो तुम क्या खा रहे थे अभी तक, क्या जी रहे थे तुम गरीबों। इसी का ढाबा भाई, पर्सनली अटैच्ड है भाई ये बाबा के ढाबा से। सही है यार। भाई चिकन तो क्या बात हो गई यश भाई सी? हाँ भाई बढ़िया तो भाई, स्पर्क बढ़ती जा रही है चेहरे पे भाई। अभी तो रहा हूँ ट्राई करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। वर्ल्ड बेस्ट का नहीं पता मुझे, बढ़िया है। वर्ल्ड बेस्ट का नहीं पता। मैंने जितने बटर चिकन खाए हैं आज तक ये सबसे बढ़िया। तो हम बेसिकली लुधियाना ना हम तीनों ही आ गए थे, अब अपनी गाड़ी जम्मू में देके क्यों ठीक हो रही है, और हमने लुधियाना में 2-3 दिन बिताए, एडिट वगैरह किया। फिर जब उनने बोला 3-4 दिन बाद कि अब होने लग गया है, वो क्या तुम्हारी गाड़ी हो जाएगी। लुधियाना में वहाँ कोई सब्सक्राइबर मिल गया था ना, जम्मू में तू बता रहा था। भाई गोपाल भाई नाम है उनका। गोपाल भाई, मैंने ना जहाँ पे मैं ऊपर जम्मू व्लॉग ले रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने सनसेट की फोटो डाली थी स्टोरी में। सनसेट दिख रहा था, उसमें 1-2 पेड़ दिख रहे होंगे और ऐसा कुछ जगह का कुछ नहीं था।
पर जो गोपाल भाई है उनने वो फोटो देख के एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, घर आ गए भाई राघव फेमस है भाई, ऐसी छोटी मोटी बातचीत थोड़ी है। एग्जैक्ट लोकेशन भाई। और फिर भाई ने हमारी थोड़ी हेल्प कराई, वो जानते थे उस सर्विस सेंटर वाले को, तो उनने हमारा काम थोड़ा स्पीड अप करा दिया। उनकी में जान पहचान थी, उन्होंने बेसिकली उन्होंने बोला 8 दिन लगेंगे, गोपाल भाई ने बोला भाई मेरी गाड़ी है, उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे। 3 दिन ज्यादा लगे पर 5-6 दिन में, मतलब जल्दी करा दिया। हमें 10 दिन तक बोल रहे थे और हमने 5 दिन में काम करा दिया। तो शाउट आउट गोपाल भाई, रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। तो लुधियाना में हम लोग मिले, हमने डेटा एक्सचेंज किया। तो लुधियाना से मैं चले गया आगे दिल्ली की ओर, और ये वहां से चले गया जम्मू गाड़ी लेने के लिए, और बाकी लोग लुधियाना में इसके घर बैठ के एडिट कर रहे थे। तुम अकेले ले गया वापस। जम्मू से वापस तो ये आराम से आ गया था इस बार। ये देखो दोस्तों, डेंट ठीक हो गया, ये नया हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। नाइस। सर्विस सेंटर से निकाली लेकिन गाड़ियां पंचर हो गया। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है भाई, मेरी किस्मत छूटी चल रही है। मेरी क्या बोलते हैं उसे, पंडित जी को दिखाते क्या बोलते हैं उसे। भाई मैं सर्विस सेंटर से गाड़ी लेके निकला, गाड़ी पंचर। फिर मैंने गाड़ी ठीक, फिर पंचर ठीक करवाया सब कुछ। फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रात को वही नींद के चक्कर होता है, फिर मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और सुबह में फिर जाना है आगे, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे आगे क्या होता है, ट्रक, जो ट्रक होते हैं ना बड़े बड़े, आगे बड़ा ट्रक चल रहा है, उससे सामान गिरने लग जाता है भाई। सामान गिर रहा है, मैं पीक नींद में चला रहा हूँ, गाड़ी ऐसे चल रही है और सामान गिर रहा है आगे से। फाइनल स्टेशन देखिए तुमने, वो हो रहा है मेरे सामने। मैंने पूरा ऐसे कट मारी, ऐसे बचाई और फिर स्पीड स्लो कर ली, और वो रास्ते में सामान ही सामान। वो करता जब वो बस में एंटर करता और कान टूट रहे होता। हाँ अरे भाई मैं भूल ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं ना लुधियाना से जम्मू के लिए जा रहा हूँ, तो सुबह बस का टाइम है कि 5 बजे आएगी। मैं 5 बजे जगह पहुंच गया। बस आए ना 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे बाद बस आई 10 बजे। ठीक है, बहुत लेट। मैं 10 बजे बस में घुसा हूँ। बस में ना मैं घुसते देखता हूँ एक साइड से ठोक रखी है, अंदर शीशा रखा है। तो भैया ये क्या हो गया, कह रहे एक बंदे ने ठोक दी, इसकी वजह से लेट हुई है। और फिर मैं से बैठा हूँ चल रहा है। तो भाई डेंजर तो चल रहा था हमारा पहले से। क्या चल रहा था भाई, बहुत डेंजर चल रहा था भाई। तो दोस्तों इसी के साथ ये थे हमारे इस सीरीज के फर्स्ट 8 to 10 डेज। आपको झलक मिल गया कि हमारा पहला हफ्ता कैसे बीता। आगे भी हफ्ते बहुत ज्यादा एंटरटेन है। आप सोचो पहले 7 दिन ऐसे थे, तो बाकी के बचे हुए दिन 23 दिन कैसे बीते होंगे। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो हम मेंबर्स ओनली पे एक और वीडियो डाल देंगे। बट अभी के लिए आई थिंक ये बहुत लंबा हो गया। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि हमने सीरीज कितना हाई एफर्ट लगा, खाली मेरा ही नहीं बाकी सबकी वाट लगी है भाई, मगर सबने अच्छे से करा तो हमें मजा आया सीरीज करके। होपफुली आपको मजा आया होगा। और ये बीटीएस वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है तो आप एक कमेंट इस वीडियो पे छोड़ के जा सकते हैं। मेंबरशिप कंसीडर कर सकते हैं लेने का, बाकी वीडियो उस पर डालेंगे। अभी उस पर लाइव थोड़ा कम हो रहा है, बट लंदन पास ही है एंड मेंबर्स को बहुत सारे पर्क्स उस पर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। एंड फॉलो राघव, फॉलो केशव। इसके भाई 100 फॉलोअर्स पूरे कराने हैं प्लीज। ओ 100 अब 200 बनना है। अब इसके 200 पूरे कराने हैं भाई, इसके 200 फॉलोअर नहीं है। तो यश की भी आईडी यहाँ पे लिख के आ रही है, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाय।